खुसूसी मौके पर हमारे ख़ानदान ने मिस्टर एंड मिसेस वाजिद ने खुसूसी तौर पर हमें ये इबादत खुदावन के हुजूर नज़र गुजराने को कहा है। उनके ये बच्चे अनम वाजिद, असमार वाजिद और हुमा वाजिद ये इम्तहानात में बहुत शानदार कामयाबी से कामयाब हुए हैं और इन्होंने हमें शुक्रगुजारी के तौर पर दुआ करने के लिए कहा है कि खुदावन हमारी आज की इस पाक इबादत के ज़रिए हमारे इस ख़ानदान के तमाम बच्चों को और ज़्यादा कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार करे और इनके मुस्तकबिल को रोशन बनाए। तो आए हम इबादत में शामिल हों, अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। ए कादर मुतलक और अज़ली खुदा, जब मुकद्दसा मरियम के पास तेरा बेटा था तो तूने उसे तरगीब दी कि जाकर अपनी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ की खबरगिरी करे। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, अनायत कर कि हम रूह कुद्दूस के मुताबिक उस मुबारक कंवारी मरियम के साथ तेरी हमदो सना करने पाए, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से, आमीन। आए हम आज की पहली तलावत सुने। तलावत करने के लिए आएंगे गुलजार कॉलोनी से सर नसीम। ताजपोशी के मुक़द्दस और पुरमसरत मौका पर कलाम अक़दस में से आज की पहली तलावत सफनिया नबी की किताब, उसका 3 बाब 14वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, ऐ बेटी सहून नगमा सराई कर, ऐ इस्राइल तू ललकार, ऐ बेटी यरूशलेम अपने सारे दिल से खुशी मना और शादमानी कर। खुदावंद ने तुझ पर की कज़ा को मनसूख कर दिया है, उसने तेरे दुश्मन को निकाल दिया है। खुदावंद शाह इस्राइल तेरे दरमियान है। तो फिर मुसीबत को ना देखेगी। उस रोज़ यरूशलेम से कहा जाएगा कि ऐ सहून खौफज़दा ना हो, तेरे हाथ ढीले ना हों, खुदावन तेरा खुदा तेरे दरमियान है और कादिर है कि नजात दे। वो तेरे बायस खुश होकर ललकारेगा, वो चुपके चुपके मोहब्बत रखेगा। वो गोया ईद के दिन तेरी खातिर शादमान होकर रक्स करेगा। जो तुझे ज़रब लगाते हैं मैं उन्हें तुझसे दूर कर दूंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये फरिश्ते जो आपके सामने खड़े हैं, अभी हम फरिश्तों से ग्लोरिया सुनेंगे। ये फरिश्ते, नन्हे मुन्ने फरिश्ते आपके सामने ग्लोरिया गाएंगे। तो आए हम बच्चों को सुनते हैं। सलामत धरती के
फरिश्ते सीता तेरी आंखें ने दिन तेरा सोने रब्बा तेरे गीत सुनाने ने हर शाम ते पाक फरिश्ते। अभी हम कलाम अक़दस में से आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं मुकाशफा की किताब के 12वें बाब की पहली 6 आयत। किरण आबद ये तिलावत हमारे लिए करेगी। प्लीज़ भाई बड़ी खामोशी के साथ बैठे, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुक़द्दसा माँ मरियम की ताजपोशी के इस मुबारक मौका पर कलाम अक़दस की दूसरी तलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका 12वां बाब पहली 6 आयत। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी, उसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ़ में होकर दर्द-ए-ज़ा के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख सुर्ख रंग का एक बड़ा अश्दहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सर पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अश्दहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया। और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। तेरी शान हमारी, ऊंची तेरी शान
हमारी, ऊंची तेरी शान है माँ हमारी, ऊंची तेरी शान है माँ हमारी। खुदावन आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क़यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजीले जलील के वसीले से हमारे गुनाह मिटाए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मेरे अज़ीज़ों, मेरी आपसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं